हेलो डियर, वेलकम बैक। एपिसोड 7 के पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है। किम कहता है कमल से कि तुम अब गुस्सा करना बंद भी करोगे। इस पर कमल कहता है खोम, अब हमें घर चलना चाहिए। जो कमल है वो काफ़ी गुस्सा होता है किम पर, क्योंकि पब के अंदर कुछ लड़कियां किम के लिए ड्रिंक ऑफर करती है और किम उस ड्रिंक को ले लेता है। इस बात से जो कमल है वो काफ़ी जेलस भी होता है और वो किम पे गुस्सा भी होता है। किम और कमल कार में बैठने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ बाइक से दो लोग आते हैं और वो फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जो कमल के बॉडीगार्ड है वो भी फायरिंग करते हैं। कमल के बॉडीगार्ड की फायरिंग करने के बाद वहाँ से वो बाइक पे के जो लोग होते हैं वो भाग जाते हैं। फिर कमल कहता है लोब से कि ये सब क्या था, यहाँ क्या हो रहा है। इस पर लोब कहता है कि वो बस हमें डराना चाहते थे। कमल कहता है जैसा कि मैंने सोचा था। खोम कहता है कि आप दोनों अंदर जाइए, आप हमारा वेट करिए, हम यहाँ बाहर देखते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कमल जो है वो किम को लेकर वापस पब में चला जाता है, लेकिन ये सब फायरिंग होने के बाद जो कमल है वो किम की सेफ्टी को लेकर काफ़ी परेशान रहता है। वो सोचता है कि किम का उसके साथ रहना सेफ नहीं है और इसीलिए वो डे को कॉल करता है। जो डे है वो पहले कमल के लिए काम करता था, इसलिए जो कमल है वो डे पे ट्रस्ट करता है और वो डे को कॉल करता है। वहाँ दूसरे सीन में दिखाते हैं जो डे है वो अपने बॉयफ्रेंड ईद के साथ और ईद का जो नीफू है उसका जो भतीजा है उसके साथ होता है। डे कमल का कॉल रिसीव करता है। कमल कहता है कि तुम कहाँ हो, तुम अपने घर पर हो या अपार्टमेंट पे। इस पर डे कहता है कि मैं अभी ईद और उसके नीफ्यू उसके भतीजे के साथ वेकेशन पर हूँ, मैं अभी काउटाई में हूँ। डे कहता है कि क्या बात है। इस पर कमल कहता है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि किम तुम्हारे साथ कुछ दिन तुम्हारे घर रहे। इस पर जो डे है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या तुम चाहते हो कि किम मेरे साथ रहे। इस पर कमल कहता है हाँ, मैं उसकी सेफ्टी के लिए ये सब कर रहा हूँ। ईद कहता है कि क्या हुआ। इस पर डे कहता है कि मेरे बॉस चाहते हैं कि कुछ दिन किम हमारे साथ यहाँ रहे। इस पर ईद कहता है कि आई डोंट माइंड, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर जो डे है वो कमल से कहता है कि ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर किम हमारे साथ यहाँ रहे। इस पर कमल कहता है ऑल राइट, मेरे लिए तुम किम का ख्याल रखना। इस सीन में जो कमल है वो किम की सेफ्टी को लेकर काफ़ी परेशान दिखता है। वो नहीं चाहता कि किम किसी मुसीबत में फिर से आए, इसलिए वो सोचता है कि डे के साथ उसे भेजने से, डे के घर रहने से जो किम है वो सेफ रहेगा। किम और कमल घर जाते हैं। जो कमल है वो किम से डे के साथ रहने के बारे में बात करता है। इस पर जो किम है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। कमल कहता है किम से कि तुम ज़िद्दी मत बनो। इस पर किम कहता है कि तुम ज़िद्दी हो, तुम ज़िद्दी बनना बंद करो। किम आगे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। इस पर जो कमल है वो कहता है कि यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ और ये सब कुछ तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। जो किम है वो डे के साथ रहने की बात को लेकर काफ़ी परेशान दिखाई देता है और वो कमल पर काफ़ी गुस्सा होता है। वो कहता है कि डे के साथ रहने से मेरे लिए कैसी सेफ्टी होगी। कहता है कि डे के साथ रहना मेरे लिए सेफ कैसे हो सकता है, ये तुम्हारे साथ रहने से अलग कैसे हो सकता है। अगर कोई मुझे शूट करना चाहता है तो वो कोई ना कोई तरीका खोज ही लेगा मुझे शूट करने के लिए। सुनकर जो कमल है वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है ये लास्ट टाइम है, मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, मैं इसके बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ। कमल कहता है कि तुम्हें डे के साथ रहना ही होगा, तुम्हें उसके साथ रहने जाना ही होगा कुछ दिनों के लिए। इस पर किम कहता है नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अगर तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकते तो मैं अपने घर जा सकता हूँ, मैं अपने अपार्टमेंट जा सकता हूँ। कमल कहता है कि नहीं, तुम अपने अपार्टमेंट, अपने घर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम वहाँ अपने आसपास के लोगों को भी खतरे में डाल दोगे। तुम्हारे वहाँ जाने से तुम्हारे आसपास के लोग भी खतरे में पड़ सकते हैं। कमल कहता है ट्रस्ट मी, मैं ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ। इस पर किम कहता है कि जब तुम्हारी मर्जी थी तुमने मुझे फोर्स किया यहाँ अपने साथ रहने के लिए, और अब तुम्हारी मर्जी नहीं है तो तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो।
इतना बोलकर जो किम है वो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तभी कमल कहता है कि किम ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हें डेंजर में नहीं डालना चाहता। किम कहता है कि इसके लिए बहुत ही देर हो चुकी है, जिस दिन मैं तुम्हारे घर आया था उसी दिन से मैं इस सब में इन्वॉल्व हो चुका था। और इतना कहने के बाद किम गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। अब किम तो गुस्सा होगा ही क्योंकि वो कमोल के साथ रहना चाहता है, पर कमोल किम की सेफ्टी के लिए उसे डे के घर भेजना चाहता है। जो किम है वो कमोल के साथ रहना चाहता है, लेकिन कमोल जो है वो किम की सेफ्टी चाहता है। कमल कहता है खोम से कि तुम किम का ख्याल रखना, और इतना कहने के बाद कमल वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं किम अपने कमरे में उदास बैठा होता है। तभी लोप दरवाज़ा खटखटाता है। वो कहता है कि आपके लिए एक न्यूज़ है। किम कहता है कि क्या बात है। लोप कहता है मेरे बॉस ने कहा है कि मैं आपको ये बता दूं कि वो आज घर नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें कुछ काम है, इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगे। किम गुस्से में कहता है तुम जाके अपने बॉस से कह दो कि वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा सकता है। और इतना कहने के बाद जो किम है वो गुस्से में दरवाज़ा बंद कर देता है। जो किम है वो कमल के घर ना आने से काफ़ी नाराज़ होता है। किम जाता है घर के गेट पर, वो कमल का इंतज़ार करता है। वो घर के गेट पर देखता है लेकिन वहाँ पे उसे कमल नहीं दिखता है। फिर किम कहता है अगर वो मेरी केयर करता तो वो मुझे ऐसे परेशान नहीं करता। किम जो है वो बस कमल के बारे में सोचता है क्योंकि जो कमल है वो घर नहीं आता। वो रात भर कमल का वेट करता है, वो सो भी नहीं पाता। फिर वो सुबह देखता है कि कमल अब भी रात को नहीं आया होता है। वो सुबह उठते ही अपना मोबाइल चेक करता है और वो देखता है कि क्या कमल ने उसे कॉल किया था। फिर वह कहता है कि कमल अब तो मुझे कॉल भी नहीं कर रहे। वो मोबाइल में कमल का कॉल ना देख कर सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जो किम है वो बैठा होता है। तभी वहाँ पर खोम आता है। वो कहता है मिस्टर किम। किम कहता है कमल कहाँ है। खोम कहता है कि मेरे बॉस मेरे साथ नहीं आए क्योंकि उन्हें कुछ ऑफिस में अभी काम था। किम ये सुनकर सैड हो जाता है। खोम कहता है कि उन्हें बहुत ही काम है। किम कहता है अच्छा। फिर खोम कहता है कि मेरे बॉस आपकी काफ़ी चिंता करते हैं। किम कहता है अच्छा वो मेरी चिंता करता है तो वो क्यों गायब है। फिर किम कहता है कि खोम क्या कोई बात है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। उस पर खोम कहता है वेल लोप कल आपको डे के घर लेके जाएगा, आपको कल डे के घर जाना होगा। सुनकर जो किम है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। किम गुस्सा क्यों ना हो क्योंकि कमल रात भर घर भी आया नहीं होता और कमल किम से कॉल पे बात भी नहीं करता, तो किम तो गुस्सा होगा ही। किम कहता है खोम तुम अभी मिस्टर कमल को कॉल करो और उनसे कहो कि वो मुझसे बात करें, उनसे मेरी तुम बात करवाओ। खोम कहता है यस सर और वो कमल को कॉल करता है। कमल कहता है क्या बात है। खोम कहता है सर मिस्टर किम आपसे बात करना चाहते हैं। किम कहता है कि मैं डे के घर काउटाउ जा रहा हूँ, अब तुम सेटिस्फाई हो, अब तुम खुश हो ना। फिर आगे किम कहता है एक बार तुम मुझे वहाँ भेज दोगे तो तुम दोबारा मुझे अपने पास वापस लाने के बारे में मत सोचना। किम काफ़ी गुस्से में होता है और वो कहता है कमल को यू जर्क, और इतना कह के वो कॉल काट देता है। वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर कमल कॉल करता है और कहता है कि किम को कॉल दो। खोम कहता है कि मैं उन्हें कॉल नहीं दे सकता, वो काफ़ी गुस्से में अपने रूम में चले गए हैं। कमल कहता है क्या वो सच में मुझ पर बहुत ही गुस्सा है। इस पर खोम कहता है यस सर वो गुस्सा है। इस पर कमल स्माइल देता है क्योंकि कमल को लगता है किम को गुस्सा करना काफ़ी पसंद है। वो कहता है खोम किम को सेफ्टी से वहाँ पहुँचा देना। फिर जो कमल है वो डे को कॉल करता है और कहता है कि किम मुझ पर काफ़ी गुस्सा है। इस पर डे कहता है क्या वो यहाँ आना नहीं चाहता। इस पर कमल कहता है मुझे भी यही लग रहा है, पर उसने कहा है वो तुम्हारे पास वहाँ आएगा, वो कल तुम्हारे पास वहाँ जाने वाला है। डे कहता है कि मैं आपके लिए उसका ख्याल रखूँगा, डोंट वरी। कमल कहता है प्लीज़ उसका तुम मेरे लिए ख्याल रखना। ईद कहता है कि तुम्हारे बॉस का कॉल था। डे कहता है हाँ वो काफ़ी स्ट्रेस में है। ईद कहता है कि किम यहाँ नहीं आना चाहता। डे कहता है मुझे भी यही लग रहा है। इस पर ईद कहता है मुझे लगता है कि किम हमें परेशान नहीं करना चाहता, वो सोच रहा है कि उसकी वजह से हम परेशान होंगे, इसलिए वो यहाँ आना नहीं चाहता।
डे कहता है कि तुम्हारा नीफ्यू अब सो चुका होगा और अब हमें हमारे बारे में बात करना चाहिए। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पे उनका ये लव सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर किम रेडी हो जाता है डे के घर जाने के लिए। वो काफ़ी उदास होता है। जब वो घर से बाहर जाता है तो उसे चेरी की बात याद आती है, जिसमें चेरी ने उसे कहा होता है कि कमोल किसी दिन तुम्हें खुद इस घर से निकाल देगा। फिर किम कहता है कि मैं तो इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था, कहीं वो यही दिन तो नहीं। और फिर वो वहाँ से चला जाता है डे के घर। फिर दिखाते हैं डे के घर का, जहाँ पर ईथ, डे और ईथ का जो नेफ्यू है जिसका नाम सैलमोल है वो वहाँ पे होता है। ईथ कहता है कि सैलमोल, किम अंकल को तुम हाय बोलो। किम कहता है कि आई एम सॉरी डे, मेरी वजह से तुम्हारा वैकेशन डिस्टर्ब हुआ है, तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। डे कहता है कोई बात नहीं। ईद कहता है हाँ, तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, अगर यहाँ ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लोग के साथ वेकेशन पे ज़्यादा मज़ा आएगा। सैलमन भी हमारे साथ है तो हम बीच पर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ बीच पर चलना चाहोगे? किम कहता है कि नहीं तुम जाओ, मैं यहाँ पे रेस्ट करता हूँ। डे कहता है क्यों, तुम हमारे साथ ईद कहता है कि क्यों तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहते, वहाँ काफ़ी मज़ा आएगा। इस पर डे कहता है कि हमें किम को आराम करने देना चाहिए। फिर किम कहता है मैं कल तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। इस पर ईद कहता है हाँ, हमें वहाँ काफ़ी मज़ा आएगा, वो काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। फिर वो कहता है सैलमन से कि अब हमें सनस्क्रीन लगा लेनी चाहिए, हम अब बीच पर जाने वाले हैं। फिर सैलमन कहता है कि मम्मा ने कहा था कि सनस्क्रीन लगाने से सनबर्न नहीं होता। ये सुनने के बाद किम कहता है सैलमन काफ़ी स्मार्ट है। इस पर ईद कहता है कि सैलमन मेरे जैसा ही काफ़ी स्मार्ट है। ये सुनने के बाद जो डे है वो ईद का मजाक उड़ाता है और वो कहता है कि तुम स्मार्ट हो। ईद और डे को ऐसा बात करता देख जो किम है वो खुश होता है। फिर ईद कहता है कि अब हम बीच पे जाते हैं। फिर वहाँ से ईद, सैलमन और डे बीच पे चले जाते हैं और किम अपने कमरे में आ जाता है। किम अब भी कमोल पर काफ़ी नाराज़ होता है। कमोल किम को कॉल करता है लेकिन किम कमोल का कॉल रिसीव नहीं करता। कमोल है वो किम को कॉल करने का ट्राई करता है, तभी वहाँ पे खोम आता है। फिर खोम कहता है कि डे ने बताया है कि किम वहाँ पर पहुँच चुका है। फिर कमोल फिर से किम को कॉल करता है लेकिन जो किम है वो फिर से कमोल का कॉल रिसीव नहीं करता। आखिर किम के गुस्से के सामने कमोल की भी नहीं चलती। फिर कमल कहता है अपने बॉडीगार्ड से कि किसी को वहाँ भेजो किम की सेफ्टी के लिए। खोम कहता है यस सर, हमने पहले से हमारे लोग घर के आसपास भेज रखे हैं, वो सब किम का ख्याल रखेंगे। फिर कमल कहता है कि आखिर किम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा। कमल एक बार फिर कॉल ट्राई करता है किम को करने के लिए, लेकिन जो किम है वो कॉल रिसीव नहीं करता और वो मोबाइल कमरे में रख कर ही बाहर चला जाता है। वहाँ कमल काफ़ी परेशान होता है क्योंकि किम उससे बात नहीं करता और किम अभी गुस्सा है कमल से। इस बात से कमल तो परेशान होगा ही। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जो किम है वो कमरे से नीचे आता है, वहाँ पे उसे ईथ मिलता है। ईथ कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ बीच पर चलना चाहिए था, वहाँ हमें काफ़ी मज़ा आया। किम कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ कल चलूँगा। फिर किम देखता है डे को ईथ के नेफ्यू का केयर करता देख वो कहता है कि एक्चुअली में डे काफ़ी अच्छा डैड बनेगा। इस पर ईथ कहता है कि मेरा भतीजा मुझसे भी ज़्यादा डे को पसंद करता है। किम और ईथ बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डे आता है। वो कहता है ईथ तुम शावर क्यों नहीं ले लेते, अगर तुम ऐसे बात करते रहे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। फिर ईथ कहता है हाँ, और फिर ईथ डे के साथ चला जाता है। ईथ और डे को साथ देख जो किम है काफ़ी खुश होता है और वो कमल को याद करता है। वो कमल सोचता है कमल के बारे में, वो कमल को इमेजिन करता है। वो खुद को ईद की जगह और कमल को डे की जगह सोचता है। वो सोचता है कि कमल जहाँ उससे कहता है कि तुम अभी शावर नहीं लोगे, तुम ऐसे ही बात करते रहे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। और फिर वो देखता है कि वो कमल के साथ जा रहा होता है अपने कमरे में। ये सब सोचकर जो किम है वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है अगर कमल और मैं भी ऐसे ही होते डे और ईद की तरह तो कितना अच्छा होता। फिर वह कहता है पर यह सब नहीं हो सकता। और यहाँ पर एपिसोड 7 का पार्ट 1 ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं एपिसोड 7 के पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।